चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे वंदितु सर्व सिद्धे ध्रुवमचल मनोभवं गतिं पत्ते बोछामि समय पाहुड निर्मो सुध केवली भणिदम। आज से लगभग 2000 वर्ष पहले आचार्य कुंकुम देव के द्वारा लिखित उनके परमागम समय सारजी ग्रंथ पर हम चर्चा कर रहे हैं। इस परमागम पर आचार्य अमृतचंद्र देव ने आत्मख्याति की टीका लिखकर उस पर कलश चढ़ाया है। उसके आधार से ये हमारी चर्चा हो रही है। इसमें कल हमने अमृतचंद्राचार्य के दूसरे कलश पर चर्चा की थी। पहले कलश में समय सार को, बीच में आवाज आ रही है किसी की, आप अपना फोन म्यूट कर लीजिए। पहले कलश में समय सार को नमस्कार किया और वह समय सार कैसा है ये स्वरूप बताया। और दूसरे कलश में जिनवाणी माता को या सरस्वती माता को आशीर्वचन रूप से स्मरण किया है। वह सरस्वती की मूर्ति जिसके अनेक नाम हैं, वह इस शुद्धात्मा को दिखाती है, इसलिए मैं उसको नमस्कार करता हूं। वह शुद्धात्मा कैसा है? तो अनंत धर्मों वाला है, पर द्रव्य और उनके गुण पर्यायों से भिन्न और अपने से अभिन्न है। ये बात अमृतचंद्राचार्य के दूसरे कलश में आई। जब अमृतचंद्राचार्य ने ये बात कही कि वह आत्मा अनंत धर्म वाला है, तो एक प्रश्न खड़ा हुआ कि वे अनंत धर्म कौन से हैं। पेज नंबर 4, कलश नंबर 2 और उसका भावार्थ। तो भावार्थ में आप देखेंगे बीच में एक प्रश्न लगाया है कि यहां कोई प्रश्न करता है कि आत्मा को अनंत धर्म वाला कहा है, सो उसमें वे अनंत धर्म कौन कौन से हैं। वाणी में अनंत धर्मों को गिनाने की सामर्थ्य नहीं है। अभी स्क्रीन पे पेज नंबर 4 नहीं आया, हाँ ये आ गया, ठीक है ना। बीच में आपके सामने प्रश्न है। तो आत्मा को अनंत धर्म वाला कहा है, सो उसमें वे अनंत धर्म कौन कौन से हैं। उसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि वस्तु में अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेयत्व, प्रदेशत्व, चेतनत्व, अचेतनत्व, मूर्तिकत्व और अमूर्तिकत्व इत्यादि तो गुण हैं। गुण से तात्पर्य कि जो जहां विरोधी नहीं है, विरोधीपना नहीं है। तो नीचे भी कुछ धर्म गिनाए हैं, एक बार आप आगे देख लो। और उन गुणों का तीनों काल में समयवर्ती परिणमन होना पर्याय है। यहां पर्याय की परिभाषा भी आ गई। कोई पूछे कि पर्याय किसे कहते हैं, कि वस्तु में पाए जाने वाले जो अनंत गुण हैं और उन गुणों में जो प्रति समय परिणमन पाया जाता है, उसका नाम पर्याय है। माने सीधी सीधी बात यह है कि गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं। ये पर्याय की परिभाषा है। कोई पूछे ना पर्याय किसे कहते हैं, तो गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं, ठीक है। यहां पर थोड़ा सा खुलासा किया। क्या खुलासा किया? समयवर्ती परिणमन, 3 काल में समयवर्ती परिणमन, ठीक है। कि एक एक गुण का जो परिणमन होता है वो एक एक समय का होता है।
क्या कहा? वर्णमन पर्याय का पर्यायवाची नाम है। वर्णमन कहो, ये बीच में किसी का माइक ऑन हो जाता है और अभी भी ऑन है, कृपया सावधान रहें। बहुत सारे लोगों को डिस्टर्ब होता है और उसमें अपने को अंतराय का दोष लगता है। क्या कहा? समयवर्ती प्रणमन होना पर्याय है कि उन गुणों का एक एक समय का जो प्रणमन है, 3 काल का, उसका नाम पर्याय है। और वो कितना प्रणमन हो गया? तो उसके आगे लिखा जो कि अनंत है। क्यों? क्योंकि एक गुण का एक समय का प्रणमन। अब एक समय कितना? 3 काल के समय कितने हो गए? तो 3 काल के जितने समय होते हैं उतनी ही एक गुण की पर्याय होती है। ख्याल में है कि नहीं आया? तो एक एक गुण का कितना प्रणमन क्या कितना होता है? प्रणमन? प्रणमन क्या होता है? प्रणमन यानी बदलना, बदलना, परिवर्तन, चेंजिंग। जैसे क्या होता है कि अभी हमारी मनुष्य पर्याय है, ये पर्याय है ना, पर्याय। तो इसमें चेंजिंग हो रही कि नहीं हो रही? क्या चेंजिंग हो रही है? पहले बचपना था, आज युवावस्था है और कल को वृद्धावस्था होगी। ठीक है ना? अब एक मनुष्य पर्याय में कितने परिणमन हुए? 3 नाम लिए, बचपना, युवावस्था और वृद्धावस्था। लेकिन ये 3 परिणमन नहीं है। अब एक बात बताइए आप कि ये परिणमन हर समय हो रहा है या 10 साल बाद हुआ? जैसे एक बच्चा है, आज उसने जन्म लिया, ठीक है ना? अब वो बच्चा कब तक रहता है? हम उसका एक लिमिट बनाई कि भाई 12-13 साल तक का वो बच्चा कहलाता है, बालक कहलाता है। तो ये 12 साल बाद परिणमन हुआ या कंटिन्यू हर समय परिणमन हो रहा है? हर आप समय समझे ना? हर समय परिणमन हो रहा है, हर क्षण हो रहा है, हर सेकंड हो रहा है। ये बात एक अलग है कि वो अपने को इतना सूक्ष्म परिणमन पकड़ में नहीं आता। ठीक है, हमें तो क्या है कि बहुत समय बाद पकड़ में आता है। जब हमारे ज्ञान में परिणमन होता है या पकड़ में आता है, तब हम कहते हैं कि अरे इसमें तो ये चेंजिंग हो गई। लेकिन ये चेंजिंग कोई अभी नहीं हुई है, ये चेंजिंग तो निरंतर। देखो भाई लोग है ना, सेविंग करते हैं। मैं आपसे पूछूं कि साहब आप सेविंग कब करते हैं? कि एक दिन छोड़कर करते हैं। ये एक दिन छोड़कर क्यों करते हैं? कि साहब हमारे क्या है कि 2 दिन बाद ये सेविंग बढ़ जाती है। कितने दिन बाद बढ़ी? आप कह रहे हो 2 दिन बाद बढ़ी है। 2 दिन बाद बढ़ी है या हर क्षण बढ़ रही है? है ना? अभी देखो अपन ने रेजर है ना ऐसे नीचे उतारा, तो नीचे उतारा तो जैसे यहां से यहां आया ना, तो यहां आने के बाद बढ़ने लगी? नहीं, वो तो कंटिन्यू बढ़ ही रही है। अब हमारे को क्या होता है कि जैसे क्या है कि हमारा रेजर, अभी अपन सेविंग करके हुए, ठीक है, अभी सेविंग करके चुके हैं, अभी हमारी सेविंग नहीं बढ़ी है। फिर क्या होगा? 8 घंटे बाद हल्का सा समझ में आता है कि हाँ, कि सुबह हमने जैसे सेविंग करी थी और जितना नीट एंड क्लीन तब था ना, अब उतना नहीं है, अब थोड़ी सी हमारी सेविंग बढ़ गई। अब आप ये सोचो, हमें वो परिणमन कितनी देर बाद पकड़ में आ रहा है, मतलब 7-8 घंटे बाद। लेकिन केवल ज्ञान में हर समय का परिणमन स्वतंत्र स्वतंत्र पकड़ में आता है, एक एक समय का परिणमन। ख्याल में है कि नहीं है? ऐसा तो परिणमन, चेंजिंग, पर्याय, बदलना, ये सब पर्यायवाची नाम है। समझ में है ना? तो अब यहां पर क्या कहा कि गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं। कि आत्मा में जैसे एक श्रद्धा नाम का गुण है, तो मोटे मोटे उसके 2 परिणमन हैं, या तो वो मिथ्यात्व रूप है या वो सम्यक रूप है। ठीक है ना? तो ये भी एक परिणमन है। और क्या होता है, जैसे आम है, आम, तो आम आम खट्टे से मीठा हुआ।
अच्छा, अब मीठा एक गुण है, एक गुण, ध्यान से सुनना, एक गुण, लेकिन उसमें भी बहुत बहुत मतलब अंतर पाया जाता है। एक गुण और एक गुण का फलमन देखना आप। जैसे क्या है कि आम एकदम पूरा पूरा ये पूरा मीठा हुआ है या धीरे धीरे मीठा हुआ है, माने क्या है कि आज एकदम फुल मीठा है, पूरा मीठा है, तो थोड़ा समय पहले देखो तो क्या इतना ही मीठा था क्या? नहीं, थोड़ा कम मीठा था, उससे पहले और थोड़ा कम मीठा था, उससे पहले और थोड़ा कम मीठा था। माने है एक गुण मीठा, लेकिन मीठे में भी जो परिणमन हुआ है वो धीरे 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 परिणमन हुआ है। तो इस परिणमन का नाम पर्याय है। मीठा गुण तो शाश्वत है, ध्रुव है? माने जब बहुत कम मीठा था तब भी मीठा गुण था, और जब वो पूरा मीठा हो गया तब भी वो मीठा है, ठीक है ना? लेकिन उसमें हर पल हर क्षण जो परिणमन हुआ है, चेंजिंग हुई है, उस चेंजिंग का नाम पर्याय होता है, बदलने का नाम पर्याय होता है। समझ में है कि नहीं? सोना है, सोना, तो सोने में से अपन ने पहले क्या था, कड़ा था, कड़ा, और कड़े से क्या हो गया, अपन ने गले की चेन बनवा ली, तो क्या हो गया कि सोना तो सोना था, जैसा का तैसा था, ज्यों का त्यों था, लेकिन पर्याय बदल गई। पर्याय क्या बदल गई? पहले उस सोने की कड़ी, कड़ा पर्याय थी, कड़ा है ना, कंगना जो भी आप कहते हो, ठीक है, और उसको तोड़वा के अपन ने गले की चेन बनवा ली, तो अब उसकी चेन पर्याय हो गई, ठीक है? तो ऐसा, तो क्या कहा कि एक वस्तु में कहो या एक आत्मा में कहो, एक आत्मा में अनंत गुण होते हैं, और एक एक गुण की अनंत अनंत पर्याय होती हैं। क्यों? क्योंकि वो हर क्षण बदल रहा है, हर क्षण। तो एक समय की एक पर्याय, दो समय की दो पर्याय, तो अनंत समयों की अनंत पर्याय, ऐसा, ठीक है, जो कि अनंत है। और वस्तु में एकत्व अनेकत्व, नित्यत्व अनित्यत्व, भेदत्व अभेदत्व, शुद्धत्व अशुद्धत्व आदि अनेक धर्म हैं। देखो क्या कहा, ऊपर भी नाम गिनाए थे बहुत सारे, अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रेमयत्व, अगुणत्व, नीचे भी नाम गिनाए। नीचे कैसे नाम गिनाए? एकत्व, अनेकत्व, नित्यत्व, अनित्यत्व। क्या होता है, जहां विरोध नहीं होता है ना, जैसे ज्ञान गुण है, तो उसका ऐसा नहीं होगा कि ज्ञान भी और अज्ञान भी हो। आत्मा में ज्ञान है तो ज्ञान है, इसका नाम दिया गुण। और जहां परस्पर में विरोधी धर्म पाए जाते हैं, उसका नाम दिया धर्म, ठीक है? एक वस्तु, आत्मा या कोई भी वस्तु नित्य भी है, अनित्य भी है, ठीक है ना? माने पर्याय से देखो तो अनित्य है, और द्रव्य से देखो तो नित्य है। समझ में है क्या? देखो, एक एक बालक को एक आदमी ने 15 साल बाद देखा, और 15 साल बाद जब देखा तो उससे ये कहा, अरे तुम वही हो ना, श्यामलाल जी के बेटे, बड़े बदल गए। अब देखना, दो बातें, वही हो और बदल गए, दो बातें एक साथ कह रहा है। अरे तुम वही हो ना, वही, तुम वही माने जो बदला नहीं आज तक, ठीक है? और हम ये भी कह रहे हैं बड़े बदल गए तुम तो। समझ में है कि नहीं? अब देखना, दो चीजें एक साथ हैं। नहीं बदलने वाला व्यक्ति तो ये वही है, वही जो पहले था वही है, समझ में है ना? लेकिन उसकी पर्याय बदल गई, हमने कहा तुम तो बड़े बदल गए, तो ऐसा। तो एक बदलने वाला धर्म है, समझ में है कि नहीं है? तो अब क्या हुआ, एक नहीं बदलने वाला धर्म, तो वो नित्य भी है और अनित्य भी है। ये वही सोना है, वही सोना कि जो कड़ा था, है ना, और आज बदल कर गले का चैन बन गया, तो वही माने नित्य, और बदल गया माने अनित्य। तो ये ऐसे धर्म, नित्य अनित्य, अभी क्या है, विषय से विषयांतर हो जाएगा, समझ में ना? एक अनेक, एक भी है अनेक भी है, भेद भी है अभेद भी है। देखो, एक आत्मा, एक आत्मा, एक, अब उसमें ज्ञान भी है, दर्शन भी है, सुख भी है, चारित्र भी है, बल भी है,
अनेक। एक आम अभेद, वो मीठा भी है, पीला भी है, रसीला भी है, अनेक। तो एक वस्तु एक भी है और अनेक भी। सबको समझ में आया कि नहीं आया? तो इस प्रकार से ज्ञान, दर्शन, चारित्र, सुख, बल, है ना, और अस्तित्व, वस्तु, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, ऐसे ऐसे आत्मा में अनंत धर्म है। और जो परस्पर विरोधी है, नित्य, अनित्य, एक, अनेक, भेद, भेद, ऐसे परस्पर विरोधी धर्म भी आत्मा में अनंत हैं। समझ में ना? अब हमने सामान्य से आपको बता दिया, सामान्य से। लेकिन अनंत धर्मों को ना तो गिनाया जा सकता है और ना वाणी के द्वारा बताया जा सकता है, उनको केवल जाना जा सकता है, ऐसा। समझ में है कि नहीं है? बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं कि जिसको आप जानते तो हो लेकिन बता नहीं सकते। क्या बात करते हो? हाँ, देखो, आप घी का स्वाद जानते हो कि नहीं जानते हो? हाँ, जानते हैं। अच्छा, बताओ कैसा होता है? बताओ, आप समझे ना? ऐसा जानते सब हैं, समझ में है ना? अच्छा, आप शक्कर खाते हो, चीनी खाते हो, तो आपको पता है चीनी मीठी होती है कि? हाँ, पता है मीठी होती है। अच्छा, बताओ कितनी मीठी होती है? कोई नहीं बता सकता, तो है ना? ऐसा, मुझे ठंड लग रही है, ठंड लग रही है। अच्छा, कितनी लग रही है बताओ? अच्छा, मुझे भूख लग रही है ना? मम्मी मम्मी मुझे भूख लग रही है। अच्छा, कितनी लग रही है? बहुत जोर की लग रही है। बहुत जोर की कितनी लग रही है बताओ आप? बहुत जोर की कितनी लग रही है? तो इस प्रकार से बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें जाना जा सकता है लेकिन कहा नहीं जा सकता, क्योंकि वाणी में बीच में भैया किसी का फोन है, मेरे ख्याल से डिस्टरबेंस हो रहा है। जैसे खकारने की सी आवाज आती है ना, ऐसी आवाज आप लोगों को भी आ रही है क्या? देखो, सब लोगों आ को रही आ थी, रही अब खुल गया, है ना? चलो भैया, जिसका भी हो प्लीज, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्या किया था कि जिस अनंत धर्मात्मक आत्मा को ये सरस्वती की मूर्ति दिखाती है, उस आत्मा में वो अनंत धर्म कौन कौन से हैं, ये शिष्य ने प्रश्न पूछा। तो उत्तर क्या आया कि परस्पर अविरोधी और परस्पर विरोधी, ऐसे ऐसे आत्मा में अनंत धर्म हैं। ठीक है, अब आगे, वे सामान्य रूप धर्म तो वचन गोचर हैं, किंतु विशेष रूप अनंत धर्म भी हैं जो कि वचन के विषय नहीं हैं। क्या कहा? सामान्य रूप से जो है वो तो वचन गोचर हो गए, उनके बारे में हमने आपको बता दिया। लेकिन बहुत सारे धर्म ऐसे हैं जो वचन गोचर नहीं है और उनको कहा नहीं जा सकता, किंतु वे ज्ञान गम्य हैं। आत्मा भी वस्तु है, इसलिए उसमें भी अपने अनंत धर्म हैं। ख्याल में? आत्मा में भी एक वस्तु है। देखो, हमें अन्य वस्तुओं से क्या लेना देना। यहां पर जिनवाणी में ये कहा जाता है कि हर वस्तु में अनंत धर्म है, समझ में ना? होंगे, पुद्गल में हो, हमें क्या लेना देना। सिद्ध भगवान में अनंत गुण है, कोई बात नहीं। अरे, मुझ में अनंत गुण हैं, ये बात सुनकर हर्ष होना चाहिए, ये बात सुनकर उल्लास आना चाहिए। मैं यदि ये कहूं, देखो पता है आपके राइट हैंड साइड पे जो मकान है ना, तो वो उसमें शर्मा जी रहते हैं और वो अरबपति हैं, तो आप क्या कहोगे? होंगे। अच्छा, जो आपके सामने है ना, सामने वाला मकान, वो लखपति है, आप क्या कहोगे? हमें क्या लेना देना, आप क्यों बताते हो हमारे को? लेकिन मैं ये कहूं कि आपके घर में और अमुक कमरे के नीचे एक घड़ा रखा हुआ है और वो असरफियों से भरा हुआ है, आप तो खरबपति हो। अब बताओ, अब क्या होगा? मैंने आपको 10 लोगों के बारे में बताया, लेकिन आपको जरा भी रोमांच नहीं आया। समझ में क्या? जब यहां पर यह कहा गया कि जगत में जितनी भी वस्तुएं हैं
सब में अनंत धर्म है। तो ये कहा कि उन सब वस्तुओं में मैं भी एक वस्तु हूं और मुझ में भी अनंत धर्म है। मान लो किसी को ये नहीं पता, पिताजी थे और बच्चा छोटा था और आयु पूरी हो गई और उनके बैंक में अरबों खरबों रुपया रखा हुआ है, लॉकर में रत्न भरे पड़े हैं, समझ में है कि ना। अब वो बच्चा है, बड़ा हो गया, ठीक है, लेकिन उसे अपनी संपदा का पता नहीं है। वो पता है क्या कहता है कि देखो ये जो मुकेश अंबानी है ना, ओहो कितना पैसा है उसको, कितना पैसा है, वो टाटा है ना, वो बिरला है ना, ऐसी ऐसी बातें करता है। और कोई हमसे कहे कि भाई जैसा वो मुकेश अंबानी है ना, तू भी वैसा ही है, तुझे पता नहीं है, तू एक बार अपने बैंक में जाकर देख, अब उसे कैसा लगेगा बोलो। इसी प्रकार से सिद्ध भगवान है ना, अनंत गुण है। तो कोई हमसे कहता है, आचार्य कुमकुम कहते हैं, अरे भाई जैसे सिद्ध भगवान में अनंत गुण है ना, तुझ में भी अनंत गुण है। तो ऐसा, ओहो मुझ में भी अनंत गुण है, हमें तो ये पता ही नहीं था, मुझ में भी केवल ज्ञान है। हाँ, मुझ में भी सिद्धत्व पना है कि हाँ, मुझ में भी अनंत दर्शन है, हाँ, मुझ में भी अनंत सुख है। तो ऐसा उल्लास आना ख्याल है। लास्ट में क्या कहा, आत्मा भी वस्तु है। आत्मा भी वस्तु, मैंने एक बात कही थी ना, जब जब आत्मा शब्द आए तब तब आपको क्या सोचना, मैं। ये आत्मा नाम किसका है, मेरा। आत्मा कौन है, मैं। समझ है कि नहीं है। तो आत्मा भी एक वस्तु है, तो आप क्या लगाना, मैं भी एक वस्तु हूं, कि सारी वस्तुओं में अनंत धर्म है, मुझ में भी अनंत धर्म है, सब वस्तुओं में अनंत गुण है तो मुझ में भी अनंत गुण है। ऐसा उल्लास आना चाहिए, तो समय सार पढ़ने का मजा है। और नहीं तो जैसे अपन भगवान महावीर की कहानी सुनते हैं ना, जैसे रामायण सुनते हैं, जैसे गीता महाभारत सुनते हैं, वैसी समय सार सुन लिए तो क्या फायदा हुआ। ऐसा तो क्या कहा, आत्मा भी वस्तु है, इसलिए उसमें भी अपने अनंत धर्म हैं। आगे, आत्मा के अनंत धर्मों में चेतनत्व असाधारण धर्म है। ख्याल में है ना? देखो, जब भी आत्मा का परिचय कराया जाएगा तब तब आत्मा के चेतना गुण से कराया जाए। चेतना गुण, चेतना है ना, चेतना, ज्ञान चेतना, दर्शन चेतना। सरल भाषा में कहो, आत्मा किसे कहते हैं, कि जो जानता देखता है उसे आत्मा कहते हैं। या ये कह दो आप कि जिसमें ज्ञान दर्शन है उसे आत्मा कहते हैं। कि धर्म तो और भी है ना, आप उनसे परिचय क्यों नहीं कराते। हम इनसे परिचय इसलिए कराते हैं, ये गुण आत्मा के असाधारण हैं, साधारण नहीं है, असाधारण, विशेष। विशेष यानी जो आत्मा का विशेष परिचय कराए। मंच पे कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति आवे, ठीक है, अब उसके उन्हीं गुणों की तारीफ करें जो सब में पाए जाते हैं, तो क्या मजा आएगा। मजा तो तब है ना, उसके उन गुणों की का परिचय दो आप जो बाकी किसी आम आदमी में नहीं पाए जाते। तो यहां पर हमें तो आचार्य भगवान आत्मा का परिचय दे रहे हैं। तो वो ये कह रहे हैं, आत्मा के अनंत धर्मों में चेतनत्व असाधारण धर्म है। मेरे ख्याल से आप सभी लोगों के पास समय सार होगा, है कि नहीं। यदि नहीं हो तो आप है ना, स्वाध्याय भवन से प्राप्त कर लें। और समय सार आप अपने सामने जरूर रखें, जरूर रखें, क्योंकि आपको समय सार सामने रखने में ही विशेष आनंद आएगा, ठीक है ना। और बाकी लोग, जब तक आपको समय सार उपलब्ध नहीं होता है तब तक आप स्क्रीन पे भी देखते रहें, ठीक है ना। उससे क्या होता है कि अपना उपयोग ज्यादा जुड़ता है। क्या कहा कि चेतनत्व असाधारण धर्म है, वह अन्य अचेतन द्रव्यों में नहीं है। ख्याल में है ना, बोलो। ये मोबाइल जानता देखता है कि नहीं जानता देखता, क्या बात कर रहे हो। देखो, ये फोटो खींच लेता है, ये आपको भजन सुनाता है, ये आपको प्रवचन सुनाता है, बताओ आप कह रहे जानता देखता नहीं। नहीं भैया,
ख्याल में है ना, ये जानता देखता नहीं है। ये किताब है, ये टेबल है, आपको आंखों से दिखने वाली जितनी भी वस्तुएं हैं वो ना जानती हैं ना देखती हैं। सर आजकल तो पता ही क्या है, ऐसे ऐसे लंदन से है ना, लंदन से ऐसे ऐसे पुतले बन के आते हैं। मैंने तो देखो सुना है और देखा भी है। ठीक है, क्या है, जैसे आप ना बड़े गांव जाओ तो बड़े गांव में त्रिलोक तीर्थ में आचार्य सन्मति सागर महाराज की एक वो स्टेचू रखा हुआ है। तो उसके बारे में वहां के लोग कहते हैं कि जैसे है ना, वो इतनी जबरदस्त कलाकारी है कि महाराज श्री के सर पे जितने बाल थे ना वो गिन लो और ये गिन लो। ऐसा आप लेंस से देखो, महाराज श्री के चेहरे पे कोई छोटा सा दाग हो ना, सुई की नोक के बराबर, तो वो दाग इसमें भी होगा और महाराज श्री के असली फोटो में भी होगा, असली उसमें भी होगा। मैं कहा वाह, है ना। और उसको अपन देखते भी तो ऐसा लगता है जैसे अभी बोलने वाले हैं। ऐसे ऐसे स्टेचू, ऐसे ऐसे पुतले, लेकिन वो जानते देखते हैं क्या? वो पुतला जान, आप शरीर का रूप तो बना सकते हो पर उसमें चेतना नहीं डाल सकते, चेतना नहीं आ सकती। अच्छा, हमारे शरीर में तो चेतना है कि नहीं? अब देखना, कुछ लोग कर रहे हैं, जो लोग कर रहे हैं यूं गलत, जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो गलत, वो सही, राइट। शरीर पुद्गल है और पुद्गल में कभी चेतना होती नहीं। समझ में आई कि नहीं आई बात? है, जो चेतना है ना वो आत्मा है। पुद्गल में आत्मा आ नहीं सकती आज भी, अभी भी आत्मा भिन्न है और शरीर भिन्न। आत्मा में शरीर प्रवेश नहीं करता और शरीर में आत्मा प्रवेश नहीं करती। ये तो हम कहते हैं, ख्याल में है ना, शरीर में चेतना है। शरीर जानता देखता नहीं है। अभी आप है ना यहाँ पे सुई चुभो, सुई, ठीक है, तो बोलो कौन जान देख रहा है, शरीर जान रहा है या आत्मा जान रहा है? समझ गए? यहां पर भी आत्मा के प्रदेश हैं, यहां पर भी आत्मा है। तो इसलिए जानने देखने का काम, चेतना, चेतना जानना देखना वो आत्मा का काम है, आत्मा का धर्म है, आत्मा का गुण है। समझ में आई कि नहीं आई बात? ठीक है, अब आपको समझ में आएगी ना, है ना। पुद्गल में चेतना है क्या? नहीं है। शरीर में चेतना है? नहीं है। चेतना माने जानना देखना पना, जानना देखना पना आत्मा में है। यदि पुद्गल में हो, हमने कहा शरीर में है क्या, तो यदि शरीर में चेतना हो तो मुर्दे में भी चेतना होनी चाहिए। बात समझ में आई कि नहीं आई? ऐसा देखो, अब आगे क्या कहा कि अन्य अचेतन द्रव्यों में नहीं है, सजातीय जीव द्रव्य अनंत हैं। अब जैसे पुद्गल है, धर्म अधर्म आकाश काल हैं, ये तो हो गए विजातीय, और जितने भी जीव हैं ये हो गए सजातीय। सजातीय माने इनकी और मेरी जाति एक है, सिद्ध भगवान की और मेरी जाति एक है। ख्याल में, जगत में जितने जीव हैं वे सब सजातीय। देखो, जितने जैन सजातीय और जितने हैं ना अन्य, ख्याल में है ना, वैष्णव है, मुस्लिम है, सिख हैं, ईसाई हैं, ये सब हो गए विजातीय। तो क्या कहा, सजातीय जीव द्रव्य कितने की अनंत हैं, उनमें भी यद्यपि चेतनत्व है तथापि सबका चेतनत्व निज स्वरूप से भिन्न भिन्न कहा है। अब जितने भी जीव हैं सब में चेतना गुण है, लेकिन सबका चेतना गुण न्यारा न्यारा, भिन्न भिन्न, अलग अलग। क्यों? क्योंकि मेरा चेतना गुण दूसरे के काम नहीं आ सकता और दूसरे का चेतना गुण मेरे काम नहीं आ सकता। इसलिए बात समझ में आई कि नहीं आई? तो मेरा चेतनत्व मेरा और दूसरे का चेतनत्व दूसरे का, भले ही सजातीय हैं लेकिन सब निज स्वरूप से भिन्न भिन्न हैं, अलग अलग हैं, क्योंकि सबका स्वरूप न्यारा न्यारा है।
क्योंकि प्रत्येक द्रव्य के प्रदेश भेद होने से वह किसी का किसी में नहीं मिलता। माने देखो, एक एक हॉल में, प्रवचन हॉल में 100 लोग बैठे, तो 100 की 100 लोग अलग अलग है कि नहीं? क्यों है अलग अलग? क्योंकि सबके प्रदेश न्यारे न्यारे, ऐसा। तो यहां तो अपने को न्यारा न्यारा चलो समझ में आ रहा है। सिद्ध शिला पर आकाश के जिस प्रदेश पर एक सिद्ध भगवान है, उसी प्रदेश पर अनंत सिद्ध भगवान है, उसी क्षेत्र में, आकाश के जिस क्षेत्र में। ठीक है? क्यों? जैसे आप मान लो समय शिखर यात्रा करने के लिए जाते हैं, तो वहां पे ये बोलते हैं, इस टोंक से 99 कोड़ा कोड़ी, 99 करोड़, 99 लाख, 99 हजार, 999 मुनि सिद्ध भये, तिनके चरणारविंद को मेरा मन वचन काय से नमस्कार हो। अब एक टोंक से इस काल में, इस युग में इतने जीव मोक्ष गए। अच्छा, अब यहां से मोक्ष गए तो बिल्कुल सीधे उसी सीध में वहीं वो विराजमान हो जाते। अब ऐसा तो है नहीं कि पहले हजारों जीव चले गए, अब दूसरा जीव कोई इस स्थान से सीधा मोक्ष गया तो वो थोड़ा अलग हटके विराजमान होगा, ऐसा नहीं होता। एक महाई अनेक राजे, तो एक एक क्षेत्र पर अनंत अनंत सिद्ध भगवान हैं, लेकिन सभी की आत्माओं के प्रदेश अलग अलग हैं, सभी आत्माएं अलग अलग हैं। ख्याल में है ना? तो प्रदेश भेद होने से वह किसी का किसी में नहीं मिलता। मेरा चेतना गुण दूसरे चेतना गुण में नहीं मिल सकता, और दूसरे का मेरे में नहीं मिल सकता। वह चेतनत्व अपने अनंत धर्मों में व्यापक है। क्या कहा? व्यापक है, पसरा हुआ है। जैसे आत्मा का जो चेतना गुण है, तो वो चेतनपना आत्मा के सभी धर्मों में है, समझ में ना? वो भी चेतन स्वरूप हैं, इसलिए कहा कि ये चेतनत्व गुण आत्मा के सभी धर्मों में व्यापक हैं, इसलिए उसे आत्मा का तत्व कहा। किसको कहा आत्मा का तत्व? चेतना को, चेतना को आत्मा का तत्व कहा है। उसे यह सरस्वती की मूर्ति देखती है और दिखाती है। क्या कहा? शुद्ध ज्ञान इस शुद्धात्मा को देखता भी है और दिखाता भी है। केवल ज्ञान इस आत्मा को देखता भी है और दिखाता भी है। ये जो शास्त्र हैं, ये जो जिनवाणी हैं, ये आत्मा को देखती भी हैं और दिखाती भी। देखती है माने, जो हम कभी कभी कहते हैं ना, समय सार में आत्मा दिखाया है, ऐसा। ख्याल में है कि नहीं है? इस प्रकार इसके द्वारा सर्व प्राणियों का कल्याण होता है, इसलिए सदा प्रकाश रूप रहो। इस जिनवाणी के द्वारा सदा प्राणियों का, सर्व प्राणियों का कल्याण होता है। देखो तो सही, ये जिनवाणी जिनको मिल गई, कितना सौभाग्य है उनका। क्यों? क्योंकि इससे कल्याण होता है, इससे जीव सुखी होता है, इससे इसका भव का अभाव होता है, दुखों का अंत होता है, इसका नाम है कल्याण होता है। समझ में ना? इसलिए कल्याण होता है, इसलिए सदा प्रकाश रूप रहो। ठीक है? जैसे ये आशीर्वचन रूप है, आशीर्वाद के रूप में वचन है। आशीर्वाद के रूप में माने, जब छोटे चरण स्पर्श करते हैं ना, तो हम कैसे कैसे वचन, खुश रहो, आबाद रहो, दूधो नहाओ, पूतो पलो, ऐसे ऐसे आशीर्वाद देते हैं ना, है ना? ऐसा तो ऐसा यहां पर आशीर्वचन रूप से स्मरण किया है कि ऐसी कल्याणकारी सरस्वती की मूर्ति जिनवाणी माता सदा जयवंत रहो, ऐसा। अब इस प्रकार ये दूसरे नंबर की कलश की चर्चा पूरी हुई। तीसरा कलश प्रारंभ होता है। अब टीकाकार इस ग्रंथ का व्याख्यान करने का फल चाहते हुए प्रतिज्ञा करते हैं। क्या कहा? एक तो ये प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं आत्मख्याति टीका लिखूंगा, है ना, इसकी व्याख्या करूंगा, समय सार ग्रंथ की टीका लिखूंगा। एक तो ये,
लेकिन जब मैं ये काम करूंगा तो कुछ ना कुछ तो मुझे चाहिए भी ना, है ना। कुछ ना कुछ तो चाहिए। लोक में बिना प्रयोजन के तो कोई कोई कार्य करता ही नहीं है। ख्याल में आएगी ना। कल को आप हमें जय जन करो, ठीक है, तो कोई पूछे साहब आप इनको जय जन क्यों करते हो, तो आप फटाक से उत्तर दोगे ना कि साहब ये हमारे को समय सार समझा रहे हैं, तो हमारे प्रयोजन की सिद्धि हो रही है ना। ऐसे ही अमृतचंद्र आचार्य, अब आप सोचोगे अमृतचंद्र आचार्य भी कुछ चाहते हैं, बताओ टीका लिखने के एवज में कुछ ना कुछ चाह रहे हैं। हाँ चाह रहे हैं ना। अब क्या चाह रहे हैं ये आप देख लो, है ना। भावलिंगी संत छठे सातवें गुण स्थानवर्ती मुनिराज समय सार की टीका लिखने जा रहे हैं, और वो उसका फल चाहते हुए, फल चाहते हुए क्या फल चाह रहे हैं, आप पढ़ोगे और सुनोगे तो मजा आ जाएगा। पढ़ो कलश, कलश नंबर 3 आप गुनगुना सकते हो। पर परिणति है तो मोह नाम नो भावा, दविरत मनुभाव्य व्याप्ति कलमाशिताया, मम परम विशुद्धि शुद्ध चिन्ह मात्र मूर्ते, भवतु समय सारा व्याख्यवानुभूते। क्या कहा। श्लोकार देखो आप। अमृतचंद्राचार्य देव कहते हैं कि इस समय सार की व्याख्या यानी टीका से ही मेरी अनुभूति की, अर्थात अनुभवन रूप परिणति की परम विशुद्धि, समस्त रागादि विभाव परिणति रहित उत्कर्ष निर्मलता हो। अभी आप यहां तक समझ, यहां तक अमृतचंद्र आचार्य ने इस समय सार की टीका लिखने का फल चाहा, क्या फल मिलना चाहिए। आत्म ख्याति हो, यदि शॉर्ट में ऐसा कहें। आपको ऐसा लग रहा होगा कि अमृतचंद्र आचार्य भी ऐसा चाहते कि हमारा यश हो, दुनिया हमको जाने, मेरी प्रसिद्धि होनी चाहिए, और कुछ नहीं, बस एक बार इतना हो जाए कि इस पंचम काल के अंत तक लोग ये कहते रहे कि ये जो आत्मख्याति टीका है ना, ये अमृतचंद्र आचार्य ने लिखी। ऐसी प्रसिद्धि अमृतचंद्र आचार्य को नहीं चाहिए। ख्याल में है कि नहीं। इस कलश से अपने को कितनी सारी शिक्षाएं लेनी चाहिए। इतना बड़ा काम करने के बावजूद भी वो क्या चाह रहे हैं, और हम छोटे से छोटा काम करने के बावजूद भी क्या चाहते हैं। अज्ञानी बिना काम के नाम चाहता है, और ज्ञानी बिना नाम के काम करता है। समझ में है कि यहाँ मंदिर में 1100 रुपए का दान देते हैं तो हमारा नाम आना चाहिए। ख्याल में आया कि नहीं है। अमृतचंद्र आचार्य क्या चाहते हैं कि मम परम विशुद्धि, क्या मेरी अनुभूति या मेरी परिणति या मेरी पर्याय कैसी हो कि वो परम विशुद्ध हो, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। मेरी परिणति मेरी पर्याय विशुद्ध हो जाए, बस ऐसा। अब परम विशुद्ध हो जाए माने, परम विशुद्धि का इन्होंने देखो ब्रैकेट में खुलासा किया है, रागादि विभाव परिणति रहित हो जाए। क्या कहा, मेरी परिणति रागादि विभाव परिणति रहित उत्कर्ष निर्मल हो जाए। अमृतचंद्र आचार्य ये बात कह रहे हैं। अब ये परम विशुद्धि उत्कर्ष निर्मल क्या कहना चाहते हैं। अमृतचंद्र आचार्य को छठा सातवां गुण स्थान वर्त रहा है, ठीक है। और रागादि भाव जो होते हैं ये 4 भागों में विभक्त होते हैं। कौन कौन से 4 भागों में, अनंतानुबंधी,
अप्रत्यक्षान, प्रत्यक्षान और संजुलन। जो छठे सातवें गुण स्थानवर्ती मुनिराज होते हैं उनको तीन चौकड़ी कसाय भावों का अभाव होता है। क्या कहा है ना? अनंतानुबंधी चार, अप्रत्यक्षान, प्रत्यक्षान, इन चारों के चार चार भेद होते हैं। ठीक है, तो टोटल कितनी हो गई? 16। तो 16 में से 3 चौक 12, माने 12 कसायों का तो अमृत चंद्राचार्य को अभाव मानना। दिगंबर मुनिराज है ना, छठे सातवें गुण स्थानवर्ती हैं, तो 3 चौकड़ी कसाय के का तो अभाव हो गया, और 3 चौकड़ी कसाय के अभाव में उनको गारंटी से विशुद्धि हुई है। और कितनी हुई है ये आप कैलकुलेशन कर लेना। जिसकी 16 में से 12 कसाय चली गई हो, अथवा 4 में से 3 चौकड़ी कसाय का अभाव हो गया हो, तो उसकी विशुद्धि कितनी हो गई? तो विशुद्धि तो हुई है। अब अमृत चंद्राचार्य ये कहते हैं कि मेरी परम विशुद्धि, मूल श्लोक में लिखा हुआ है परम विशुद्धि, परम विशुद्धि हो, ये हम चाहते हैं, बस। इसके अलावा हमें और कुछ नहीं चाहिए। यहां तक समझ में आई कि नहीं आई बात? ऐसा। अब आगे देखो आप, कैसी है मेरी परिणति? कैसी है कि जो मैं उस परिणति को परम विशुद्धि रूप में देखना चाहता हूं, अभी वर्तमान में कैसी है? तो उसका उत्तर, पर परिणति का कारण जो मोह नामक कर्म है उसके अनुभाव से, माने उसके उदय से, जो अनुभाव्य, अनुभाव्य माने कि जो रागादि परिणाम है, तो कर्म के उदय से जो रागादि परिणाम हो रहे हैं उनकी व्याप्ति है। उससे क्या है कि उससे निरंतर कलमाशित, कलमाशित अर्थात मैली है, और मैं द्रव्य दृष्टि से शुद्ध चैतन्य मात्र मूर्ति हूं। क्या कहा? अब अमृत चंद्राचार्य ये कह रहे हैं द्रव्य दृष्टि से तो मैं शुद्ध हूं, स्वभाव से तो मैं शुद्ध हूं, स्वभाव से तो मैं निर्मल हूं, परम पवित्र हूं, लेकिन वर्तमान में मोहनीय कर्म के उदय से मेरी परिणति रागादि भावों से व्याप्त हो रही है, जिसके कारण वह परिणति क्या हो रही है कि मलिन हो रही है, कलमाशित हो रही है। अब वो निर्मल हो जाए। समझ में? देखो ये जो परिणति है ना, सबसे ऊपर एक शब्द आया पर परिणति का कारण। परिणति तो मेरी है, लेकिन ये पर नाम क्यों पा रही है? इसलिए क्योंकि पर के अवलंबन से मेरी परिणति, पर के अवलंबन से। अब पर का अवलंबन है क्या कि रागादि के अवलंबन से ये परिणति मलिन हो रही है। समझ? इसकी परम विशुद्धि हो, ऐसी आचार्य भावना पा रहे हैं। भावार्थ यहां तक सबको क्लियर है, स्पष्ट है? कोई बात समझ में नहीं आए तो आप पूछ सकते हो। आगे देखो क्या कहते हैं। भावार्थ, आचार्य देव कहते हैं कि शुद्ध द्रव्यार्थिक नेकी दृष्टि से तो मैं शुद्ध चैतन्य मात्र मूर्ति हूं, किंतु मेरी परिणति मोह कर्म के उदय का निमित्त पा करके मैली है, रागादि रूप हो रही है। अब उस परिणति की मलिनता क्या है कि वो परिणति वीतराग रूप होनी चाहिए, और हो कैसी रही है कि वो राग रूप हो रही है। समझ में आई कि नहीं आई बात? अब ये बात कभी अपने को लगती है कि हमारी परिणति कैसी हो रही है? मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि जिन आचार्यों की 75% तो शुद्धि हो गई, विशुद्धि हो गई, और केवल 25% अशुद्धि हो रह गई, और वो कह रहे हैं कि मेरी परम विशुद्धि हो। और जिनकी परिणति अभी 100% अशुद्ध है, उनको लगता ही नहीं कि मेरी परिणति अशुद्ध हो रही है। ओहो, समझ में है कि नहीं? माने जिन रागादि
रागादि भावों से ये आत्मा अशुद्ध हो रहा है, मलिन हो रहा है, और इनके संयोग से ये आत्मा 4 गति 84 लाख योनियों में भ्रमण कर रहा है। सारे दुखों का कारण क्या? सारे दुखों का कारण क्या? एकमात्र ये मोह, बस, ये राग। और इस राग के कारण, इस मोह के कारण इस आत्मा को क्या क्या नाम मिल रहे हैं, सोचो, है ना। अभी जब अपन समय सार पढ़ेंगे, आगे आगे ये सब बातें आने वाली हैं। सुनो, कभी भी मुनिराज अपने को मुनिराज नहीं मानते, देखते नहीं है। क्यों? अरे समय सार के पाठियों को, समय सार के श्रोताओं को कुन आचार्य ने सबसे पहले छठी गाथा में ये कह दिया। छठी गाथा में, छठी 415 गाथाओं में छठी गाथा कितनी नजदीक की है, कितनी पहले है। उसमें ये कह दिया कि ये आत्मा प्रमत्त भी नहीं है और अप्रमत्त भी नहीं है, बहिरात्मा भी नहीं, अंतरात्मा भी नहीं, संसारी भी नहीं, मुक्त भी नहीं, पहले गुण स्थान वाला भी नहीं, चौथे गुण स्थान वाला भी नहीं, छठे सातवें गुण स्थान वाला, अनंत भी नहीं, 13वां गुण स्थान भी नहीं। क्या बात कह रहे हो आप? बड़ा अटपटा लग सकता है लोगों को कि मुनिराज भी नहीं। हाँ, अरे जो छूट जाए वो मैं नहीं, और जो कभी ना छूटे मैं तो वो हूं। समझ है कि ये मुनि दशा भी शाश्वत रहने वाली नहीं है। सोचो तो सही आप, जहां इतनी ऊंची ऊंची भूमिकाएं हैं, दिगंबर मुनिराज की भूमिका, वो पद, अरहंत का पद, तीर्थंकर का पद, अरे जब ये पदवी मेरे नहीं है तो ये बाहर के पद हैं। मैं डॉक्टर हूं, मैं वकील हूं, मैं प्रधान हूं, मैं मंत्री हूं, मैं सेठ हूं, मैं व्यापारी हूं, मैं बिजनेसमैन हूं। इन पदों में तू क्या अहम करता है? सही में है कि नहीं? बात ऐसा तो क्या कह रहे हैं यहां पर कि द्रव्य दृष्टि से देखो, आचार्य भगवान को द्रव्य दृष्टि की शुद्धता भी ख्याल में है और पर्याय दृष्टि की अशुद्धता भी ख्याल में है ना। कई बार क्या आता है, मैं शुद्ध हूं और मुझे शुद्ध होना है। कैसी बातें करते हो आप, बहकी बहकी। ये दो तरफा वाली बात कैसे करते हो कि जो एक स्यादवादी नहीं होते ना, स्यादवाद नहीं होते, उनको अटपटी लगती है। जो स्यादवादी होते हैं ना, उन्हें समझ में आ जाता है। क्या समझ में आ गया? शुद्ध हूं, द्रव्य दृष्टि से हूं, अशुद्ध होना है। ये बात कहां से आई? पर्याय दृष्टि से आई। स्यादवाद मतलब क्या होगा भाई साहब? अरे आप कौन बोल रहे हो, कहां से बोल रहे हो? इसकी चर्चा अपन ने कल करी थी ना। स्वाति आप कौन, स्वाति हो क्या? स्वाति हो हाँ, क्या? स्वाति बोल रही। अरे कल बताए थे ना, स्यादवाद कथनचित, स्यात माने कथनचित, है ना, किसी अपेक्षा से, वाद माने कथन करना, स्यात वाद, स्याद माने सापेक्ष, सापेक्ष, कथनचित, वाद माने कथन करना, ठीक है ना। तो किसी अपेक्षा से, ऐसा। तो जैसे हमने कहा ये आत्मा शुद्ध है, तो क्या मतलब है? किसी अपेक्षा से। और शुद्ध होना है तो क्या मतलब है? किसी अपेक्षा से। और वो अपेक्षा क्या है? द्रव्य अपेक्षा से मैं शुद्ध हूं और पर्याय अपेक्षा से मुझे शुद्ध होना है, ऐसा। सही में है कि नहीं है बात? ऐसा। तो अब आगे देखो, द्रव्य दृष्टि से मैं शुद्ध चैतन्य मात्र मूर्ति हूं, किंतु मेरी परिणति मोह कर्म के उदय का निमित्त पाकर के मैली है। ये बात ख्याल में रखना, जहां निमित्त आता है वहां स्वभाव नहीं होता, और जहां स्वभाव होता है वहां निमित्त नहीं आता। मोह कर्म के उदय के निमित्त से, माने आज मैं जो मोही नाम पा रहा हूं, वो मोहनीय कर्म के संयोग से पा रहा हूं। स्वभाव से देखो, देखो मैंने तो आपको पहले भी उदाहरण दिया है, ठीक है।
जब अंगीठी पे पानी उबल रहा है, धधक रहा है, ठीक है, तो उस समय पानी गर्म है, ये बात भी अपने को 100% ख्याल में आती है। और स्वभाव से देखो तो वो पानी ठंडा है, ये बात भी अपने को 100% ख्याल में आती है। ये द्रव्य दृष्टि का, द्रव्यार्थिक ने का 100% है, और ये पर्यायार्थिक ने का 100% है, ये पर्याय ने का 100% है दोनों 100% देखो, एक महिला खड़ी है, तो उस महिला के एक बेटे ने आकर कहा ये मेरी मम्मी है, और दूसरी तरफ उस महिला की मां खड़ी है, और वो कहती है कि ये महिला मेरी बेटी है। तो वहीं पर एक तीसरा व्यक्ति खड़ा है कि पहले ये बताओ कि ये मां है कि बेटी है। तो उत्तर क्या आएगा कि ये मां भी है और बेटी भी है। चलो मान लिया। अब दूसरा प्रश्न, कितनी मां है और कितनी बेटी है, बोलो। 50% मां और 50% बेटी, चलेगा? अरे हाँ ना में कुछ तो करो, इशारा तो कुछ तो करो। नहीं, आप तो बोला मत करो, आप तो इशारा करेगो। ऐसा कह सकते हैं कि राइट साइड वाली तो माँ है और लेफ्ट साइड वाली बेटी है, ऐसा कहा जा सकता है? नहीं, नहीं। वह महिला पूरी की पूरी माँ है और पूरी की पूरी बेटी है। ऐसा कैसे हो जाएगा कि बेटी की अपेक्षा वो पूरी की पूरी माँ है और माँ की अपेक्षा वही महिला पूरी की पूरी बेटी है? ये दृष्टांत आपको समझ में आया कि नहीं आया? यदि ये दृष्टांत समझ में आ गया तो सिद्धांत भी आपको समझ में आ जाएगा कि ये आत्मा शुद्ध है कि अशुद्ध है। शुद्ध भी है, अशुद्ध भी है। कैसी बातें करते हो? अरे द्रव्य स्वभाव से देखो तो शुद्ध है और पर्याय से देखो तो अशुद्ध है। राग के संयोग से देखो, कर्मों के संयोग से देखो तो अशुद्ध है। अच्छा, अब दूसरा, कितना शुद्ध है कि कितना अशुद्ध है? पूरा शुद्ध है और पूरा अशुद्ध है। द्रव्य दृष्टि के नजरिए से देखो तो पूरा शुद्ध है और पर्याय के नजरिए से देखो तो पूरा अशुद्ध है। अब बात ख्याल में आई कि नहीं आई? ऐसा तो क्या कहा, किंतु मेरी परिणति मोह कर्म के उदय का निमित्त पाकर मैली है, रागादि स्वरूप हो रही है, इसलिए शुद्ध आत्मा की कथनी रूप इस समय सार ग्रंथ की टीका करने का फल ये चाहता हूं। ये समय सार की टीका लिखने का मैं ये फल चाहता हूं, क्या कि मेरी परिणति रागादि रहित तो होकर शुद्ध हो। माने जो वर्तमान में जितना राग बचा है वह भी नष्ट हो जाए, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये आचार्य भगवान चाह रहे हैं, मेरे शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति हो। मैं दूसरा कुछ भी ख्याति, लाभ, पूजा आदि नहीं चाहता। लोक में मेरा यश हो, मैं ये नहीं चाहता। अमृत चंद्राचार्य ने इतना बड़ा काम किया, कुंद आचार्य ने इतना बड़ा काम किया, लेकिन इन आचार्यों ने पूरे ग्रंथ में शुरू से लेके आखिर तक कहीं ये नहीं लिखा कि मैं कुंद आचार्य इस समय सार को लिखता हूं। सोचो आप, ख्याल में है ना? तो मैं दूसरा कुछ नहीं चाहता। इस प्रकार आचार्य ने टीका करने की प्रतिज्ञा गर्भित उसके फल की प्रार्थना की है। माने ये भावना भाई है, ठीक है ना? फल में ये भावना भाई है कि मेरी परिणति निर्मल हो। इस प्रकार अमृत चंद्राचार्य के ये 3 कलश हुए। अब यहां से सही मायने में समय सार ग्रंथ प्रारंभ होता है। क्यों? समय सार आचार्य कुंद के देव द्वारा लिखित है, उनकी पहली गाथा यहां से प्रारंभ हो रही है। अब सबसे पहले आपको एक 2 शब्द दिखाई दे रहे होंगे पेज नंबर 5 के ऊपर, सबसे ऊपर, अथ सूत्रावतारा। अथ यानी अब, सूत्रावतारा, सूत्र का अवतार होता है। अवतार किसका होता है? लोक में
है ना, अवतार होते हैं ना, कृष्ण जी का अवतार हुआ, रामचंद्र जी का अवतार हुआ, आदि आदि जो अवतार होते हैं, तो लोक में ऐसा कहा जाता है कि जब दुख बढ़ जाता है, लोग बाग ज्यादा दुखी हो जाते हैं, तब उनका कल्याण करने के लिए कोई ना कोई भगवान अवतार लेता है, उसको कहते हैं अवतार। कल्याण करने के लिए। लोक में कल्याण हो या ना हो, लेकिन यहां पर जब आचार्य कुंद कुंद के सूत्र का अवतार हो रहा है और उस सूत्र का जो लोग अध्ययन करेंगे और स्वीकार करेंगे, गारंटी से उनका कल्याण होगा ही होगा। अमृत चंद्राचार्य कह रहे, कुंद कुंद आचार्य की जो पहली गाथा आने वाली है ना हमारे सामने, तो उसके आने से पहले ये कह रहे हैं अमृत चंद्राचार्य, अथ सूत्र अवतार है, अब सूत्र का अवतार होता है, अवतार होता है। मानो भगवान का अवतार हो रहा है ऐसा। ख्याल में है कि नहीं आया? अब सूत्र क्या है? देखो, सबसे पहले आचार्य कुंदकुंद देव ने अमृत चंद्राचार्य की भांति, जो उनके तीसरे नंबर का कलश था, उसकी ही भांति सिद्ध भगवान का स्मरण करते हुए, उनको वंदन करते हुए इस ग्रंथ को कहने की प्रतिज्ञा की है। अब एक बात तो ये, एक तो ग्रंथ लिखने से पहले उन्होंने इष्ट देव को स्मरण किया है, सिद्ध भगवान को नमस्कार किया है। दूसरे नंबर पर प्रतिज्ञा की है कि मैं समय प्रावर्त को कहूंगा, समय सार लिखूंगा। और तीसरी बात यह है, इसमें उनकी नम्रता ये है कि जो भी बात कहूंगा मैं केवली और श्रुत केवलियों के द्वारा कहा हुआ ही कहूंगा, अपना कुछ नहीं कहूंगा। वाह! है, एक कविता लिखता है ना कोई कवि, कविता, उसमें पहले अपना नाम आता है। किसने करी है? ये ऋषभ कुमार जैन ने लिखी है, 4 लाइन। आचार्य कुंद कुंद देव ने इस परमागम की 415 गाथाएं लिख दी और लिखने जा रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, ये जो भी कुछ है केवली और श्रुत केवलियों का कहा हुआ है, बस उनके द्वारा कहा हुआ कहूंगा। अब देखो गाथा क्या है। वंदितु सब सिद्धे ध्रुव मचल मनोभवम गदिम पत्ते बोछामि समय पाहुड मिलमो सुध केवली भणिदम। प्राकृत की गाथाओं को पढ़ने की ये लय होती है, तर्ज। थोड़े दिन में आपको अभ्यास कर लेना चाहिए, क्योंकि हम प्रतिदिन गाथाओं को पढ़ेंगे और इसी तर्ज में पढ़ेंगे। उससे आपको क्या लाभ होगा? आपको समय सार की गाथाओं को पढ़ना आ जाएगा और शुद्ध बोलना आ जाएगा। लय यदि पकड़ में आती है तो अपने को गाथा शुद्ध बोलनी आ जाएगी, एक बात। दूसरी बात और, नमोकार मंत्र अपन पढ़ते हैं ना, तो नमोकार मंत्र भी क्या है, कौन सी भाषा में है? वो भी प्राकृत भाषा में, वो भी प्राकृत भाषा की एक गाथा है, गाथा है ना। कैसी गाथा है? तो उसमें भी है ना, इतने ही शब्द हैं, इतने ही अक्षर हैं, इतनी मात्राएं, तो उसको भी पढ़ने का यही तरीका है। उसमें भी 4 चरण है। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सब साहूणम। अब यही तर्ज देखो आप, वंदितु सब सिद्धे धूमचल मनोवम गदिम पत्ते बोछामि समय पाहुड निर्मो सुध केवली भणिदम। समझ में आया कि नहीं? ऐसा। अब देखो समय तो अपना हो गया है, ठीक है ना। पहली गाथा अपन ने पढ़ ली,
मानो आज हमारे लिए समय सार का अवतार हुआ है ना। आचार्य कुंद कुंद की पहली गाथा का अवतार हुआ है, ठीक है ना। इस पर जो विशेष चर्चा है वो चर्चा अपन कल करेंगे, और आज की बात को अपन यहीं विराम देते हैं। जिन लोगों के पास समय सार नहीं है वो समय सार प्राप्त कर लें, और सामने अपने सामने उसको विराजमान करके ही इसका रसास्वादन करें। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तू ढो। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवध्यायाणम, नमो लोए सब साहूणम। बोलिए द्वादशांग